अमेरिका से इंडियन सिटीजन्स को निकाला जा रहा है। ये इशू इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया है कि खुद एस जयशंकर को इस पर पार्लियामेंट में सफाई देनी पड़ी, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा इंडियन सिटीजन्स को डिपोर्ट किया जा रहा है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उस प्रोसेस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, कतार में अमेरिकी एयरफोर्स के विमान से उतरते लोगों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। रिसेंटली अमेरिका के द्वारा 104 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को भारत के अमृतसर में डिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन इनको जिस तरीके से भारत भेजा गया उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इनके हाथों में हथकड़ी लगी थी, पांव में बेड़ी थी, पूरी तरीके से ये बेड़ी से जकड़े हुए थे और इन्हें अमेरिकी एयरफोर्स के विमान में भारत लेकर आया गया। ये सभी लोग इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मतलब कि ये भारतीय सिटीजन हैं पर अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे तथा इसीलिए अमेरिका ने इन्हें इंडिया वापस डिपोर्ट कर दिया। पर जिस तरीके से डिपोर्ट किया है वो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है। इसी वजह से भारतीय संसद में विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया है और इस पर एक बहस छिड़ गई है। कई सारे क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के रिप्लाई में एस जयशंकर जी का स्टेटमेंट आता है। Of Indians from the USA. Sir, honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. उनके द्वारा कहा गया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को, हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट करना हमारी जिम्मेदारी है और हर देश को ऐसा ही करना चाहिए। अगर उसके नागरिक किसी अन्य देश में अवैध रूप से रह रहे हैं और वो देश उन नागरिकों को उस देश को वापस लौटाता है तो देश की जिम्मेदारी बनती है कि अपने सिटीजन्स को एक्सेप्ट करे। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि जिन 104 लोगों को अमेरिका के द्वारा डिपोर्ट किया गया है अपने एयरफोर्स के विमान से, ये कोई नई प्रोसेस नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस प्रकार के इंडियन सिटीजन जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे उनको अमेरिका के द्वारा डिपोर्ट किया गया है। उन्होंने पार्लियामेंट में 2009 से लेकर 2024 तक का डेटा शो किया। जैसे अगर हम 2009 की बात करें तो 2009 में लगभग 734 इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका के द्वारा डिपोर्ट किया गया था। वहीं अगर हम 2019 की बात करें तो ये जो आंकड़ा है वो साल दर साल बढ़कर 2019 में लगभग 2000 के आसपास पहुंच गया, 2000 पार कर गया। तथा 2019 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने थे, पहली बार बने थे। उस टाइम पर भी इलीगल इमिग्रेंट्स पर इसी प्रकार से वो स्ट्रिक्ट रहे थे और अब वो दूसरी बार आए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इलीगल इमिग्रेंट्स पर बहुत ज्यादा सख्त हैं तथा रिसेंटली जो डिपोर्टेशन किया गया है वो अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के द्वारा किया गया है। आईसीई 2012 में लागू एसओपी पर वर्क कर रही है। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर है ये डिफाइन करता है कि जो भी लोग हैं उनको किस प्रकार से हथकड़ी लगाई जाएगी, कब लगाई जाएगी। इस प्रोसेस के अनुसार ही इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स को हथकड़ी व बेड़ी लगाकर इंडिया डिपोर्ट किया गया है। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि इन 104 लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, उनको बेड़ियां या हथकड़ी नहीं लगाई गई है तथा भारतीय सरकार अमेरिकी सरकार से ये कंफर्मेशन ले रही है बातचीत करके कि हमारे सिटीजन के साथ किसी प्रकार का मिसबिहेव ना किया जाए। जिस प्रकार से एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में 2009 से लेकर 2024 तक का डेटा प्रस्तुत किया तो इससे यह समझ में आता है कि हर साल अमेरिका के द्वारा इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स को इसी प्रकार से डिपोर्ट किया जाता है। पर इस बार ये इशू इतना ज्यादा क्यों हाईलाइट हो रहा है?
क्योंकि इसे हाईलाइट किया जा रहा है। यूएसए के द्वारा एक प्रॉपर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पब्लिश की गई है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका वापस भेज रहा है, ताकि एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके कि अगर यूएसए में इलीगल तरीके से घुसपैठ की जाएगी तो आपको आपके देश इसी प्रकार से वापस भेज दिया जाएगा। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कहीं ना कहीं अपने वोटर्स को ये बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि आपसे जो प्रॉमिस किया गया था, आपने मुझे जो वोट दिया है वो जाया नहीं जाएगा, हम इलीगल इमिग्रेंट्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। तो जो वीडियो पोस्ट की गई है इलीगल इमिग्रेंट्स की, उसी के वजह से ये इशू इतना ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। केवल इंडियन सिटीजन को ही डिपोर्ट नहीं किया जा रहा, बहुत सारे और भी देश हैं, 20 अलग अलग देशों के इलीगल इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में रह रहे हैं अवैध रूप से, उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें कोलंबिया, पोलैंड, चाइना, यहाँ के भी इमिग्रेंट्स शामिल हैं। तथा ये जो 104 लोग आएंगे पहला बैच है, ऐसे ही करके लगभग 18,000 से ज्यादा इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका के द्वारा डिपोर्ट किया जाएगा। ये पहला बैच आया है जिसका विमान पंजाब अमृतसर में उतरा। इस वजह से बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा है कि इन सभी लोगों में ज्यादा पंजाबी लोग होंगे, इस वजह से ये जो विमान है वो पंजाब में उतरा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सभी स्टेट्स के जो लोग हैं वो शामिल हैं। अब इन 104 लोगों से पूछताछ की जाएगी, जांच की जाएगी, और अगर इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो इन पर कार्रवाई की जाएगी, वरना इन्हें इनके घर वापस भेज दिया जाएगा। इस पूरे इशू को लेकर एस जयशंकर जी का जो स्टेटमेंट आया है, उससे ऐसा लगता है कि एस जयशंकर या फिर इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका के इस कदम को सपोर्ट कर रही हैं। उससे एक ये भी क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि क्या भारत भी इस प्रकार का कोई कदम उठाने की प्लानिंग कर रहा है। भारत में जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, दूसरे देश के जो नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं, जैसे कि बांग्लादेश के नागरिक हों, रोहिंग्यास हों, ये जो इलीगल तरीके से भारत में घुसे हैं, उनको वापस भेजने के लिए भारत इसी प्रकार का कोई प्लान बना सकता है। आपकी क्या राय है? क्या भारत को भी अमेरिका जैसा कदम उठाकर भारत में इलीगल रूप से रह रहे लोगों को उनके देश वापस डिपोर्ट कर देना चाहिए? और अमेरिका ने जिस प्रकार का प्रोसीजर अपनाया है उस पर आपकी क्या राय है, तथा उन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में इतनी सारी मुसीबतें उठाकर रह रहे हैं? हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।